हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4, 5, 6 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट कराए थे और आज जो है अगले नेक्स्ट 3 पार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 उसके जो है पार्ट नंबर 4, 5 और 6 करेंगे आज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 का जो है कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो चौथा पार्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। फैक्टराइज करना है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? 64p² प्लस 32/3p³ प्लस में 4/9 इसको फैक्टराइज करना है। और किस फॉर्मूले का यूज करके करना है? a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यूज करके। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो मैंने बस समझाया था आपको कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, वही कंसेप्ट रखेंगे। तो पहले जो है 64p² है, तो ये बात बताओ 64p² को मैं क्या लिख सकता हूं? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8p का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 4/9 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 4 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। सॉरी, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? क्यू का। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 क्यू स्क्वायर। तो बात बन गई। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, बीच में प्लस ये। अब ये बताओ बेटा, ये मेरा a का स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्या हो गया? b का स्क्वायर। जब हमारे पास आइडेंटिटी खोलते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में क्या होता है? 2ab। तो यार बीच में हमारा क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए। अब 2ab वाली लाइन हम कैसे लाएंगे वो थोड़ा सा गैस कर लेंगे। ये देखो, ये हमारे पास 8p हो गया a और 2/3 क्यों हो गया b। 8p हो गया a, 2/3 क्यों हो गया b। a का स्क्वायर प्लस ये b है, b का स्क्वायर, बीच में होता है 2ab। 2a, a कितना है? 8p और b कितना है? 2/3 क्यू। 2/3 क्यू। तो बीच वाली वैल्यू आपने हमेशा गैस करके निकालनी होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप सिर्फ इसका स्क्वायर ये देख लो कि ये वाली टर्म किसका स्क्वायर है, तीसरी टर्म देख लो किसका स्क्वायर है, और बीच में गैस करके लिख दो 2ab। तो मैंने गैस करके बीच में लिखा है 2ab। कैसे तुक्का लगाया, कैसे गैस किया है? पहले 2 यूं का यूं, a हमारे पास कितना है? 8p, तो ये 8p यूं का यूं लिख दिया। b कितना है? 2/3 क्यू, तो ये b लिख दिया 2/3 क्यू। अब मेरा गैस ठीक लगा या नहीं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे पता लगता है। मल्टीप्लाई करके देखो इनकी। 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ऊपर 32 है, बाय में 3 p क्यू तो सेम आ रहा है। जो ऊपर था वही नीचे आ रहा है, तो यानी कि हमारा तुक्का ठीक लगा है। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और बीच में हो गया 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके की आइडेंटिटी बन गई है। ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर के। तो a तो हो गया 8p, b क्या हो गया? 2/3 क्यू, इसका ये होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर यही बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 8p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो उसको 2 बार करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे ही 8p प्लस 2/3 का स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दो। पहले ये 8p प्लस में 2/3 और ये क्यू, फिर दोबारा लिख दो 8p प्लस 2/3 क्यू। तो 2 बार करके आपको लिख देना है ये, ठीक है ना? बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब इसका देखते हैं 5th पार्ट और 6th पार्ट, 2 पार्ट और हैं। तो अब इसका जो है हम पार्ट नंबर 5 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है इसी का यूज करके। कैसे करेंगे? क्वेश्चन है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब मैं आपसे पूछता हूं 3a किसका स्क्वायर होता है? 3a²। आप नहीं बता पाओगे किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर 3 की जगह यहाँ 25a² होता, आप आसानी से बता देते कि ये 5a का स्क्वायर होगा। सही बात है ना? या इसकी जगह अगर 36 होता, 36a²। अब मैं पूछता ये किसका स्क्वायर है, तो आप इसको बताते 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर है। लेकिन 3a² किसका स्क्वायर है? 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। नेचुरल नंबर में किसी का स्क्वायर नहीं होता। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो 3 को √3 का स्क्वायर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना? तो इन दैट केस आप क्वेश्चन को देखो बेटा, कैसे सोल्व करोगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जहां पर किसी का स्क्वायर ना बन रहा हो, इन दैट केस आप ये तरीका लगा सकते हो
आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ना आप एलसीएम ले सकते हो। जैसे यहाँ देखो आपका बेटा एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है, बाई में इसके 3 है, इसके बाई में 1 है और इसके बाई में 1 है। तो पूरी स्टेटमेंट का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 1 1 का 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की टेबल में 3 आता है 3 पे, 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर हो गया। 1 की टेबल में 3 आता है 3 पे, और ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 AB हो गया। और यहाँ हो गया 3 1 जा 3, 1 हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4B स्क्वायर, ये बन गया 9A स्क्वायर प्लस 12AB प्लस 4B स्क्वायर, और बाय में 3। अब इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ बेटा, देखो 1/3 अलग और बाकी चीज ब्रैकेट में, भाई ये लिख दिया 9A स्क्वायर प्लस में 12AB प्लस में 4B स्क्वायर। हम यूं करके लिख सकते हैं, 1/3 अलग कर लिया, मतलब बाहर रख लिया, 9A स्क्वायर प्लस 12AB प्लस 4B स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहां पर 9 का पता है किसका स्क्वायर होता है, 4B पता है किसका स्क्वायर होता है, बात बन गई। अब ये क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा, और ये जो 1/3 लिखा है ना, ये साथ साथ लटकता रहेगा, लटकता रहेगा मतलब क्या, साथ साथ चलता रहेगा, बस साथ साथ चलाते रहो और इसका फैक्टराइज कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/3। 9A स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3A का स्क्वायर है, इसको लिख दिया 3A का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4B स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2B का, तो ये 2B का स्क्वायर हो गया। बीच में 2AB बनाना है, ये A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2AB, 2 मल्टीप्लाई बाई A कितना है 3A और B कितना है 2B, ये 2B हो गया। तो मैंने क्या किया, 9A स्क्वायर को लिख दिया 3A का स्क्वायर, 4B स्क्वायर को लिख दिया 2B का स्क्वायर, तो ये बन गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर B स्क्वायर, बीच में 2AB होना चाहिए, तो बीच वाला हिस्सा मैंने गेस कर लिया, 2A मतलब 3A, B मतलब 2B, तो 2AB ये हमारे पास बीच वाला हिस्सा हो गया। अब मैं चेक करता हूं कि क्या बीच वाला गैस हमारा ठीक हुआ है। यहाँ पे क्या था बच्चों, 12AB, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, वही 12 आ रहा है। A को B से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, AB, वही AB आ रहा है, तो यानी कि सही हुआ है। अब इसके बाद ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, किसका है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे A हो गया 3A, B क्या हो गया 2B, तो ये बन गया 3A प्लस 2B का होल स्क्वायर। अब 3A प्लस 2B के होल स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, ये 1/3, इसको 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, एक बार यूं 3A प्लस 2B, एक बार और लिख दिया 3A प्लस 2B। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसका फैक्टराइज आ गया 1/3 3A प्लस 2B मल्टीप्लाई बाय 3A प्लस 2B। एक तरीका और भी होता है, 3 को √3A का स्क्वायर लिख दो, वो मैंने नहीं कराया, मैंने एक ही तरीका कराया, इसके अंदर ये स्टेबल है, इससे आप कर लेना। अब इसका जो है लास्ट पार्ट है वो देखते हैं कैसे होगा, डिट्टो इसकी कार्बन कॉपी है वो पार्ट, बस हम उसमें भी हमारे को एलसीएम ही लेना है, तो इसका छठा पार्ट है। अब तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको फैक्टराइज करना है, क्या है 9/5 स्क्वायर प्लस 6SV प्लस में 5V स्क्वायर। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, 9/5 किसका स्क्वायर होता है, 9 तो 3 का होता है, 5 का नहीं पता, यहाँ पे भी 5 का नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, नेचुरल नंबर में बात कर रहा हूं मैं, 5 किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, किसी नेचुरल नंबर का नहीं होता, तो 9/5 में ये 5 भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। तो जब आपका बेटा ना बन रहा हो ना क्वेश्चन, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ आपका एलसीएम कितना आ रहा है, आपका एलसीएम आ रहा है 5 1 1 का एलसीएम आ रहा है 5, ये 5 एलसीएम ले लिया, तो 5 1 जा 5 1 हो गया, 5 1 जा 5 1 हो गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9S स्क्वायर, ये 1 5 जा 5 5 हो गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 SV, 1 5 जा 5 तो 5 हुआ, 5 5 जा 25 V स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब इसको दोबारा से 1/5 अब बाहर लिखकर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये 1/5 लिख दिया बाहर, ये 5 लिख दिया बाहर, और ये चीज ब्रैकेट में लिख दी, तो ये चीज ब्रैकेट में लिख दो, यूं की यूं उतार के ब्रैकेट में लिख दो, क्या हो जाएगा ये 9S स्क्वायर प्लस 30SV प्लस में 25V स्क्वायर। अब बताओ प्यारे बच्चों 9S स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, अब हमारा बन गया ना, ये 9 भी पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 भी पता है किसका स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन बन गया 9 पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 भी पता है, 9S किसका स्क्वायर होता है 3S का, ये हो गया 3S का स्क्वायर, और 25V स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया 5V का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बीच में हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया A का स्क्वायर,
ये बी है हमारा, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, तो बीच में 2ab आएगा, 2a मतलब 3s, b मतलब 5v, यही से उठा के लिख दिया करो। ये पार्ट हमारे को तुक्का मारना होता है बीच में ये क्या होगा, तो वो कैसे मारते हैं हम, बस ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, बीच में 2a मतलब 3s और b मतलब 5v, बस यही से उठा के लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, 2 मल्टीप्लाई बाई 3s मल्टीप्लाई बाई 5v। अब देखते हैं हमारा बीच वाला पार्ट ठीक लिखा गया या नहीं लिखा गया। क्या था ऊपर बीच वाले पार्ट में 30sv, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3s मल्टीप्लाई बाई 5v। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ऊपर भी 30 था, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ऊपर भी 30 था, sv ऊपर भी sv था, तो यानी कि ठीक लिखा गया ये, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और बीच में हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे 1/5, a मतलब 3s, b मतलब 5v, 5v का सॉरी होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर आएगा, तो 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे हम 1/5, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार करके लिख देंगे 3s प्लस 5v और फिर दोबारा ब्रैकेट में 3s प्लस 5v, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर तो 2 बार टर्म करके लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया, ठीक है ना। तो जब आपका पता ना लग रहा हो ना किसी का स्क्वायर है, तो आप बस उसमें एलसीएम ले लो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट वीडियो जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करके ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर करना,